कृषि बिल को लेकर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार जो किसान है वो सरकार से इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं और पटना में भी आप देख सकते हैं इस बिल के खिलाफ जो किसान यूनियन है, जो बिहार राज्य किसान सभा है, उनके द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। गांव बचाओ देश बचाओ, ये तमाम उनकी मांगे हैं और इस बिल को वापस लेने की बात ये सरकार से कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सरकार से आपकी क्या मांगे? लगातार जो बात है वो असफल दिख रही है सरकार और किसान नेताओं के बीच में। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं? सरकार जिद पर अड़ी हुई है, हठधर्मता पर अड़ी हुई है। सरकार देश के किसानों को, देश की जनता को गुमराह करना चाह रही है। सरकार से किसान संगठनों का एक ही मांग है, जो ये काला कानून लाए हैं ये किसान विरोधी है। इससे खेती और किसानी बर्बाद हो जाएगा, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। जो भी कुछ जगह में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये खेती को गुलाम बनाने वाला, किसानी बर्बाद करने वाला कानून है। इसीलिए संशोधन नहीं हो सकता, इसको आप रद्द कीजिए और वास्तव में किसानों के हित में आप कानून अगर लाना चाहते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दीजिए। सरकार तो बोल रही है कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रहे हैं। वो आश्वासन दे रही है, लेकिन हमारा कहना आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन तो इससे पहले भी आपने दिया था, जो 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, आश्वासन तो पहले भी दिया। यहाँ आज आपके प्रदर्शन में कोई राजनीतिक दल भी है? ये राजनीतिक दल का नहीं, किसान संगठनों का है। लेकिन हम लोगों ने सारे लोगों से, जो लोग भी इस काले कानून के विरोध में हैं, उनसे आग्रह किया है जो आप किसान आंदोलन के समर्थन में आवे। लेकिन आज का हमारा ये आंदोलन और पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है वो दल विशेष का आंदोलन नहीं, बल्कि किसान संघर्ष समन्वय समिति, किसान संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है उसके पर। कई राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन को हाईजैक भी कर लिया है। अक्सर देखा जा रहा है दिल्ली के आसपास के इलाकों में कि कई राजनीतिक दल जो है वो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ की खेती ही करती है, लगातार झूठ पर झूठ। और इस आंदोलन को पहले उसने तो कुचलने के लिए इस ठंड के मौसम में वाटर कैन से किसानों को रोकने का कोशिश किया, फिर खाई खोद दिया, सड़क खोद दिया, फिर उसको दिल्ली आने के लिए जो जनतांत्रिक अधिकार था वो नहीं आने दिया। जब लोग बैठ गए तो शुरू में तो उसने कहा जो ये खालिस्तानी उग्रवादी के इशारे पर हो रहा है, ये पंजाब का आंदोलन है। जब देश के सभी राज्यों के किसान संगठन और किसान सड़क पर उतर गए तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, तो कभी कहते हैं चीन के इशारे पर हो रहा है। ये किसान आंदोलन को और किसानों को अपमानित करने का बयान लगातार दे रहा है। लेकिन ये झूठ और लूट पर आधारित सरकार अब अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। सरकार अगर जिद पर है तो किसान संगठन भी फैसला लिया है, जब तक ये काला कानून वापस और रद्द नहीं होगा तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमको 6 महीना तक, साल भर तक क्यों नहीं सड़क पर बैठना। साफ तौर से इनका कहना है इन लोगों का कि ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे हैं पूरी नहीं होंगी। साफ तौर से आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा इनकी मांगे जो है इसी तरीके से वो अपनी मांगों के लिए सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे। दिल्ली से लेकर बात कर ली जाए बिहार तक की, तो इस बिल के विरोध में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी किसानों के समर्थन में आ गई है। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना राजनीतिक चमकाने के लिए इस आंदोलन में भागीदारी बनी है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हाईजैक करने की भी कोशिश जो है कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना है कि अब जो बात होगी सरकार के डेलीगेशन और किसानों के नेताओं के बीच में क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक इस कृषि बिल को लेकर न सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है ना ये किसान पीछे हटने के लिए तैयार है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कुछ आगे फैसला लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।